हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के साइंस के पेपर की देखने वाले हैं जो कि 2022 में आपका हुआ है। देखते हैं प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। अगला दिया है कि बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण a में क्या संबंध होता है। तो बल F बराबर होता है m×a। तो बल F बराबर m×a होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। तो एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताए। तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चाल और वेग में आपको अंतर बताना है। तो चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल जो होती है दिशा पर निर्भर नहीं करती, वेग दिशा पर निर्भर करती है। इस आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा है कि बल से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताइए। बल जब होता है वह खिंचाव या धक्का होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो यह कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। उसके बाद कहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का गणितीय व्यंजक का निगमन कीजिए। तो आप गुरुत्वाकर्षण के गणितीय नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक भी बताइए। तो आप इसको F बराबर आप जानते हैं कि F समानुपाती होता है m×m1 प्लस m2 के। तो F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के। इस आधार पर आप उसको निकालेंगे तो आपका पूरा समीकरण आएगा F बराबर g m1m2/r²। अगर जी का मात्रक पूछेंगे तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। कैपिटल जी का मात्रक होता है। उसके बाद अथवा आप लगा सकते हैं एक मनुष्य 50 किग्रा की वस्तु को 2.5 मीटर की ऊंचाई से छत को चढ़ता है। तो ज्ञात कीजिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको आपको ज्ञात कर लेना है। सिद्ध कीजिए कि v बराबर n×λ। सभी संकेतों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, या तो आप इस सूत्र के माध्यम से इसका सवाल भी लगा सकते हैं। गति का तृतीय समीकरण का आपको निगमन कर लेना है। उसके बाद एक इंजन 500 किग्रा का एक पिंड 10 सेकंड में 20 मीटर की ऊंचाई से उठाया जाता है। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य और इंजन की शक्ति किलोवाट में ज्ञात करना है। इसके बाद है रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान में पहला सवाल दिया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। उसके बाद पूछा है कि ऊर्ध्वपातन नहीं है आयोडीन, बेंजीन, कपूर और अमोनियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, यह भी क्या होता है, यह भी ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर भी ऊर्ध्वपातन होता है। बेंजीन भी होता है जबकि आयोडीन नहीं होता है। बेंजीन नहीं होता है यानी आयोडीन होता है। अगला पूछा है कि 293 के तापमान को सेल्सियस में आपको बदलना है। तो आपको इसको सेल्सियस में बदल दिए, 273 इसमें से माइनस कर दिए, सेल्सियस में आ जाएगा। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, इसको समझाना है। टिंडल प्रभाव को समझा देना है। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको सूत्र लिख देना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। एल्युमिनियम पूछा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AlCl3। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो जाएगा इसका सूत्र। स्थिर अनुपात का आपको नियम बताना है। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी से क्या तात्पर्य है, आपको इसके बारे में वर्णन करना है। भौतिक परिवर्तन था भौतिक परिवर्तन था रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर बताना है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि निम्न खंडों को चुनकर मैं उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो जो किसानों का मित्र है उस केचुआ को कहा जाता है। उसके बाद है वर्तमान कालीन मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो जो मानव का वैज्ञानिक मान होता है होमो सेपियंस होता है। क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहती है, इसको बताना है, क्योंकि ये सबको कंट्रोल करता है। जो कोशिकाएं काम नहीं करती हैं उसको मारकर खाने का काम करता है जब न्यूक्लियस इसे आदेश देता है, इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहीं कहा जाता है। जब कोशिकाएं स्ट्राइक यानी सभी कोशिकाएं काम नहीं करती तो लाइसोसोम यहाँ पे फट जाते हैं, सभी कोशिकाएं मर जाती हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। न्यूरॉन देखते हैं कैसा लगता है, इसको बताना है। हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। संक्रामक रोगों को फैलने से विद्यालय में कौन कौन सावधानियां आवश्यक है, इसको लिखना है। अथवा जीवों में जल की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में बता देना, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य का उल्लेख करना है। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं की तुलना करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद
जंगल, वायु, मृदा, जलीय स्रोत की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक बताना था। किसानों के पशुपालन के लाभदायक होते हैं, इसके बारे में बताना है। ये था आपका 9 का साइंस का पेपर। अगर यह पेपर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।